हते पराई आत्मा जीभ बांधी तरवार। सदगुरु कबीर कहते हैं, मुख आवै सोई कहे। मुख में आया और कह दिया। मुख में आया मतलब चित्त में आया, मन में आया, जैसा भी मन में आया सोई कहे, सो कह दिया। बोले नहीं विचार, बोलने के पहले विचार नहीं किया। तो वो बोलना कैसा है, उसका प्रभाव कैसा है? हते पराई आत्मा। हत कष्ट देना, नुकसान पहुंचाना। हते पराई आत्मा, जो पराई आत्मा है, जो सुनने वाले लोग हैं, उनसे मुख में जैसा आया अटर पटर वैसा कह दिया। तो क्या है? हते पराई आत्मा, जो पराई आत्मा है, जो दूसरे लोग हैं, वो हत हो गए, आहत हुए। आहत। जीभ बांधी तलवार। जीभ से तो ऐसा काम ले रहे हो जैसे तलवार से काम लिया जाता है। जैसे तलवार से घाव करते हैं, तलवार से वार करते हैं, वैसे ही मानो साहब कहते हैं, तुमने अपनी जीभ में तलवार बांध ली हो। जो विचार कर नहीं बोलते, वे अपने मुंह में मानो कठोर वचन रूपी तलवार बांधकर दूसरों को कष्ट देते हैं। बोले बोल विचारी के, बैठे ठौर संभारी। कहें कबीरता दास को, कब हुनया वै हारी। बोले बोल विचारी के। कोई बोल बोल रहा हो, और कैसे बोल रहा हो? विचार के, विचार पूर्वक बोल रहा है। और दूसरी बात, बैठे ठौर संभारी। ठौर स्थान संभाल करके उचित स्थान पर बैठता है। जो उसका ठौर ठिकाना है, संभाल करके बैठता है। जो बोलता है विचार पूर्वक, और जब बैठने की बारी आती है तो सही जगह, उचित जगह पर बैठता है। कहें कबीर तादास को, साहब कहते हैं, ऐसे दास को कबहू न आवे हारी। उसे कोई भला कैसे हरा सकता है? वैष्णव संतों में अपने नाम के साथ दास लगाने का प्रचलन है। ऐसा नहीं कि कबीर साहब ने ही सिर्फ कहा है अपने आप को दास। वैष्णव जो संत परंपरा है, उसमें अपने नाम के साथ दास लगाने का ढंग है। और इतना ही नहीं, दिल्ली में कुछ समय के लिए एक वंश चला था, उसको गुलाम वंश ही कहा गया। जो मुखिया होता था, जो राजा होता था, वो अपने बेटे को या अपनी बेटी को मुखिया नहीं बनाता था। उसके जो सबसे समर्पित और योग्य व्यक्ति
जो उसके पास होता था, उसको वो अपने बाद मुखिया बना देता था, बादशाह बना देता था दिल्ली का। उसका जिसको वो चुन रहा है, उससे कोई बेटे का संबंध नहीं है और वो पिता नहीं है, लेकिन वो उसका सेनापति हो सकता है, उसका मंत्री हो सकता है, वो उसका गुलाम होगा, गुलाम, बस सीधी सी बात है। कोई राजा का बेटा है तो ये नहीं सोचे कि पिता के बाद मैं ही गद्दी पर बैठूंगा, ऐसा नहीं था। अगर योग्यता तुम अपनी स्पष्ट कर पा रहे हो, तब बनाए जाओगे। तो उसको गुलाम वंश ही कहा गया और उसमें कई लोग थे जो बड़े योग्य थे। शायद बलबन वहीं से था, इल्तुतमिश या खिल या रजिया, ये गुलाम वंश ही था। मेरा कहने का आशय यह है कि अध्यात्म में गुरु और शिष्य का मिलन है, और राजनीति में और अर्थव्यवस्था और लोक व्यवस्था में भी ऐसा हुआ है। साहब कहते हैं, कहाँ ही कबीरता दास को, कबहू न आवे हारी। ऐसा दास जो विचार करके बोलता है और संभाल करके बैठता है, वो कभी नहीं हारेगा। उसे कहीं नीचा नहीं देखना पड़ेगा। अब जो ऊपर ऊपर से देखने में समझ में आता है, वो यही आता है कि पीछे बैठ जाए। जो पहले से पीछे बैठा है उसे और कौन पीछे बैठाएगा? जो आगे बैठा है उसे पीछे भेजा जा सकता है, लेकिन जो पीछे बैठा है पहले से, उसे कैसे पीछे भेजोगे? तो जो साधारण सा अर्थ समझ में आता है वो यही है। लेकिन जो इसमें जो छिपा हुआ भाव है वो यह है कि जो संतोष पूर्वक जीता है और विचार पूर्वक व्यवहार करता है, उसे कोई नीचा नहीं दिखा सकता है, क्योंकि वह किसी को हटा करके आगे नहीं बढ़ा है, किसी को जबरदस्ती हटा करके, बेवकूफ बना करके, चालाकी से नहीं आगे बढ़ा है। उसको, जिसको सत्ता ने स्वयं आगे बढ़ाया है, उसे कौन गिरा सकता है? संभाल करके बोले और संभाल करके बैठे। जंत्र मंत्र सब झूठ है, मत भरमो जग कोय। सार शब्द जाने बिना, कागा हंस न होए। यंत्र मंत्र, मंत्र क्या होता है? कोई कुछ शब्दों का जोड़ जिसका बार बार दोहराव किया जाता है, वो है मंत्र। और यंत्र क्या है? एक तरीके का टोना टोटका। कोई चित्र बनाना, मिट्टी की पिंडी बना लेना, गोबर की पिंडी बना लेना, आटा की बना लेना, या कुछ दीवार पे रंग रोगन करके कोई चित्र उभार देना, ये सब यंत्र हैं। अथर्ववेद में इनकी बड़ी चर्चा है। लोग कहते हैं कि हमारे वेदों में भी ये सब है, इसलिए हम मानते हैं। यही है जंत्र और मंत्र बताया। कुछ शब्दों का जाप करते जाना,
जंत्र मंत्र सब झूठ है। गुरुदेव लिखते हैं यंत्र मंत्र टोना इत्यादि सब झूठ है। मत भरमो जग कोय, ऐ जग के लोगों इनमें जरा भी मत भ्रमो। सार शब्द जाने बिना, कोई सार शब्द है क्या अलग से कुछ, जिसको जान जाओगे तो सब अच्छा हो जाएगा? ऐसा नहीं है। सार शब्द मतलब होता है ज्ञान के शब्द, निर्णय के शब्द। इनको जाने बिना कागा हंस न होए। जो संसार में फंसे हुए लोग हैं, सांसारिकता में उलझे हुए लोग हैं, बिना वो ज्ञान के, बिना गुरु ज्ञान के सांसारिकता से मुक्त नहीं हो सकते। उनका जीवन साफ नहीं हो सकता। जिनके जीवन में ये तंत्र मंत्र इत्यादि है नहीं, उनका जीवन बहुत साफ होता है। और जिनके जीवन में तंत्र मंत्र घर कर गए हैं, पूरा जीवन वो एक डर में और चिंता में गुजारते हैं। ये जो बहुत धनी लोग होते हैं, ये बहुत डरे हुए लोग होते हैं। गरीब आदमी का तो डर भी गरीब होता है और धनी आदमी का डर भी बहुत धनी होता है। इसलिए जितने बड़े बड़े मंदिर दिखते हैं, बड़ी बड़ी जगहें दिखती हैं, ये इन्हीं धनियों के जोर से चला करती हैं, क्योंकि उन्हें डर बहुत है, इसलिए वो देते बहुत हैं। डर करके दिया उनसे लिया जाता है, डरा धमका करके लिया जाता है। एक कारीगर जो कि मकान बनाता है, वो कहता था एक आश्रम का निर्माण हो रहा था। एक बड़े संत जिनका नाम है, तो उनकी कुटिया बनाई जा रही थी। तो नाम भर कुटिया है, एक तरीके से बनवाते थे बैठ करके खुद। तो लगभग 6 महीना उस कारीगर ने उनके यहाँ काम किया था और उनका बड़ा नाम है उन संत का। वो बताता था कारीगर, गरीब आदमी को तो लोग कुछ समझते नहीं है, कीड़ा मकोड़ा समझते हैं, उसके जानने ना जानने से क्या होगा। तो बताते थे कि मैं काम करता था, मिस्त्री का काम करता था उनके यहाँ। तो जो जो संत जिन्हें कहा जाता है, कभी कभी वो आकर के बैठ जाया करते थे 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा, और बताया करते थे देख इसको ऐसे बनाना है, देख इसको ऐसे बनाना है। तो वो बताता था कारीगर। अब संयोग की बात है, मुलाकात हुई। वो कारीगर कहता था कभी कभी फोन आता था, तो उनके शिष्य फोन लेकर के आया करते थे उनके पास, गुरुजी अमुक सेठ का फोन आया है। तो जैसे ही वो सेठ का नाम सुनते, वो भड़क करके बात करते, दुष्ट, कमाता भर रहेगा क्या, गौदान नहीं करेगा, सेवा नहीं करेगा, सब कंगाल हो जाएगा तू। ऐसे वो डांट करके बोला करते कि सेठ बोलता महाराज महाराज नाराज नहीं होइए, 2 ट्रक भेज रहे हैं, 2 ट्रक गल्ला भेज रहे हैं। ऐसे वो सामान्य बात करते थे, और जहां वो बड़े आदमी का फोन आता वहीं डांट करके बात करना शुरू कर देते थे। आशाराम की बात करते थे, वो गौशाला चलाते हैं, तो वहां पर उनके लिए कुटिया बनाई जा रही थी, तो खुद ही आकर के बैठा करते थे बनवाने के लिए। तो कहते थे जब बात करें आमतौर पे तो सामान्य रहे, पर जैसे ही किसी बड़े आदमी का फोन आया उनका तेवर बदल जाता था। और कभी कभी तो क्या, बैठे वो बताते थे कि बैठे हुए रहते थे आराम से, और कोई फोन लेके पहुंचा, बोल दे बहुत व्यस्त है बोल दे बहुत व्यस्त है, अभी बात नहीं करेंगे। जब वो 10 बार वो सेठ फोन करता था तब एक बार उठाते थे। तो बड़े आदमी के डर बहुत बड़े होते हैं,
और ये गुरु जानते हैं कि इनसे कैसे काम लेना है। तो जिससे दुलार और पुचकार के निकाल पाए, उससे दुलार दे करके पुचकार के निकाल लिए। और जो ये भाषा नहीं समझता है, डर वाली भाषा समझता है, उसको उसको डरा धमका करके निकालते हैं। गरीब आदमी की उसका डर भी हल्का होता है, उसकी आवश्यकताएं भी हल्की होती हैं। अमीर आदमी का डर भी बड़ा होता है और आवश्यकताएं भी बड़ी होती हैं, इसलिए उनका फायदा उठाया जाता है। निर्णय वचनों के ज्ञान के बिना किसी का जीवन साफ नहीं हो सकता। इसलिए जंत्र मंत्र और ये जो भ्रम पैदा करने वाले वचन हैं, इनमें मत फंसो। शब्द संहारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाँव। एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। शब्द जो ऐसा बोलिए, तन काया पाक होए। औरन को शीतल करे, आपन को सुख होए। ये सब तो बचपन में ही सुना होगा। जही शब्दे दुख ना लगे, सोई शब्द उचार। तपन मिटी शीतल भया, सोई शब्द टकसार। यही शब्दे दुख ना लगे, सोई शब्द उचार। उन शब्दों का उच्चारण करो, यही शब्दे दुख ना लगे, जिससे दुख ना हो, कोई आहत ना हो। तपत मिटी शीतल भया, सोई शब्द टकसार। जिससे तपन मिट जाए, मन की जलन मिट जाए, पीड़ा मिट जाए, शीतल भया और चित्त शीतल हो जाए, मन सदा के लिए शीतल हो जाए, उसकी तपन मिट जाए। सोई शब्द टकसार, वही शब्द टकसार हैं। प्रामाणिकता क्या है? ज्ञान के शब्दों की प्रामाणिकता तंत्र मंत्र के शब्द ना हों, भ्रम पैदा करने वाले शब्द ना हों, लोगों को ऐसा ना लगे कि हम पे तलवार चलाई जा रही है। तपत मिटी शीतल भया, मन में शीतलता हो और ताप मिटे, व्याकुलता चित्त की घटे। जो संत कई संतों के प्रवचन सुने, वो बहुत विद्वतापूर्ण तो नहीं होते हैं, लेकिन वो मीठे लगते हैं। उनका बोलना ही मीठा लगता है, मीठा जान पड़ता है। साधारण ही होते हैं, रोचक होते हैं, सुनने में अच्छा लगता है, निर्णय भी होते हैं, निर्णय युक्त वचन होते हैं। बस वही है टकसार, वही है प्रामाणिक। यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर थे अंग्रेजी विभाग में, योग्य थे, बहुत अच्छे थे। साधु मार्ग उन्होंने हमें पढ़ाया था। जब साधु मार्ग में आया तो एक दफे उनसे मुलाकात का अवसर पड़ा। ऐसे ही सामान्य तौर पर मैंने कहा कि ये सब जंत्र मंत्र जो होता है सब झूठ होता है सर। मुझे आशा नहीं थी कि मुझे टोक देंगे, पकड़ लेंगे। उन्होंने कहा कैसे कैसे, फिर से बोलो।
उन्होंने कहा कैसे नहीं होते, बंगाली बंगाली हैं, उनका कैसे नहीं होते, सब होता है, उनका असर होता है, उसका लाभ होता है, नहीं करने से हानि होते हैं, उसकी निंदा करने से हानि। ऐसे लगा जैसे अगर तंत्र मंत्र हटा दो तो कुछ बचेगा ही नहीं, उनके बोले ऐसा लगा। वचन वो जो मन की तपन को बुझाए, राग द्वेष, उद्वेग, चिंता, फिक्र, लालच, इन सब को वो बहाते हुए चले जाएं। पानी जब बहते हुए चलता है आगे, तो रास्ते में जो जो कुछ भी पड़ता है सबको वो डुबोता हुआ आगे बढ़ता है। ज्ञान वैसे ही है, ज्ञान वैसे ही शक्तिशाली है, वो वैसे ही प्रवाहमय है, ज्ञान वैसे ही वेगमय है, उन सबको बहाते हुए आगे बढ़ता है वो। और साहब ने कहा कि वही टकसार है। टकसार मतलब प्रामाणिक, ऑथेंटिक। कागज की नोट आप भी छाप सकते हैं और कागज की नोट सरकार भी छापती है। जो गवर्नमेंट प्रेस होते हैं वहीं सरकार की सरकारी नोटें छापी जाती हैं, वहीं हलफनामे छापे जाते हैं, वहीं कागज छापे जाते हैं। तो जो सरकार के यहाँ जो प्रेस में छापे जाते हैं वो प्रामाणिक है, और जो वही कागज है, सब कुछ वही है, वही स्याही है, और हम प्राइवेट छापें तो प्रामाणिक नहीं माना जाएगा, वो नकली माना जाएगा। टकसार का यही मतलब है, प्रामाणिक। जिसका उठना बैठना बोलना सब कुछ प्रामाणिक हो, वही है टकसाल। साहब कहते हैं लोगों की तपन मिट जाए और उनका मन हमेशा के लिए शीतल हो जाए, बस इन्हीं शब्दों को प्रामाणिक शब्द मानो। एक और बहुत प्रसिद्ध साखी साहब की, कागा काको धन हरे, कोयल काको देत, मीठा शब्द सुनाए के, जग अपनो कर लेत। कागा काको धन हरे, हरे मतलब चुराना, कागा मतलब कौवा, काको नाम किसका, कौवा किसका धन चुरा लेता है। कौवा किसी की छत पर बैठता है तो क्या उसकी तिजोरी से वो धन चुरा कर ले जाता है। कोयल काको देत, किसी पेड़ पर कोयल बैठ करके जब गीत गाती है तो काको देत, वो किसको दे देती है, क्या दे देती है। कोयल किसको क्या देती है। कौवा जब बोलता है मधुर स्वर में काव काव, तो किसका क्या चुरा ले आता है। मीठा शब्द सुनाए के, जग अपनों कर लेत, बस शब्दों का अंतर है। एक के शब्द सुन करके लोग उसको पत्थर मार के भगा देते हैं, और दूसरे उसकी जब आवाज़ सुनते हैं तो खुद भी वैसे ही बोलने लगते हैं। जब कोयल बोलती है तो सुनते हैं, बच्चे होंगे या बूढ़े होंगे, वो सब कोयल की आवाज़ निकालने लगते हैं। एक तरफ से कोयल बोलती है और दूसरी तरफ से कोयला बोलता है। सिर्फ ये शब्दों की बात है। मीठे शब्द सुनाए के, जग अपनों कर लेत। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। नाइटिंगेल क्या होता है, एक चिड़िया होती है। साहब सुने हैं नाइटिंगेल, कोयल ही है मुझे लगता है। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सरोजनी नायडू को कहा जाता है। वो देश को आज़ाद कराने के लिए उन्होंने बहुत काम किया था। दक्षिण भारत से थी,
बड़ी नेता हुई हैं। उनका बोलना बहुत मीठा हुआ करता था, कटु नहीं होता था। जैसे सरदार पटेल के बारे में कहा जाता है, या किसी नेहरू जी के बारे में, बहुत तेज थे नेहरू जी। गुस्सा जाएं तो कहो भीड़ में ही घुस जाएं। क्या बोले, फिर से बोलो जरा। सरदार तो उनका नाम ही सरदार था। बात बात में उनको बीपी बढ़ जाता था। सरदार पटेल का बीपी जो है महीना में 2-3 बार उनको अटैक हुआ करता था। तो उनकी बड़ी बेटी थी, वो उनके पास रह करके उनकी सेवा करती थी, मणि बेन। और हार्ट अटैक से उनका शरीर छूटा। थोड़ी थोड़ी बातों में गुस्सा आ जाया करते थे। वो कुछ कहें, कोई विरोध कर दे तो बस उनका बीपी बढ़ जाए। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सरोजिनी नायडू कहा जाता है। वो ऐसी थी कि सभी पार्टियों से, सभी लोगों से उनका बना रहता था, समवर्ती थी। जिभ्या जिन बस में करी, तिन बस कियो जहान। जिभ्या जिन बस में करी, तिन बस कियो जहान। नहीं तो अवगुण उपजय, कही सब संत सुजान। जो सुजान हैं, सज्जन हैं, जो संत हैं, वो सब एक ही बात कहते हैं। जिभ्या जिन बस में करी, जिन लोगों ने जीभ को अपने वश में कर लिया, तिन बस कियो जहान, उन्होंने मानो पूरे जहान को, संसार को वश में कर लिया। और नहीं तो अवगुण उपजय, नहीं तो बस ऐसे समझो कि अवगुण ही अवगुण उत्पन्न कर रहे हो। कल जोसेफ की बात बताया था। जोसेफ एक बड़े जज हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। वो एक बार कहते थे, ये जो जुबान है, ये जुबान अगर आदमी के पास ना हो तो लोगों को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आने की जरूरत ना पड़े। इस जुबान के नाते ही लोग हम तक आते हैं, विवाद करते हैं, लड़ाई करते हैं। जिभ्या जिन बस में करी, जिन्होंने अपनी जीभ को अपने अधीन कर लिया। जीभ बोलने का भी काम करती है, वो कर्मेंद्री भी है और ज्ञानेंद्री भी है। वो ज्ञान भी करती है, खट्टा मीठा नमकीन चरफरा तीता जो कुछ भी है, और ये उसका ज्ञानेंद्री का काम है। और वो बोलती है, कि जो बोलना है वो एक तरीके का कर्म है। जैसे कान सुनते हैं वैसे ही बोलना जीभ का काम है। साहब कहते हैं, जिन्होंने जीभ पर कंट्रोल कर लिया, खाने पर और बोलने पर, बस समझो पूरा संसार उनके वश में है। मीठे वचन, मीठे वचनों का यहाँ पर मूल्य है। कटु वचन बोल करके हम बैरी बना लेते हैं, और मीठे वचन बोल करके हम मित्र। जिसने अपनी जीभ को कंट्रोल में रखा है, मानो उसने लोगों को अपने कंट्रोल में कर लिया। और अगर जीभ बस में नहीं है तो फिर अवगुण उत्पन्न होगा ही, ऐसा सभी संत कहते हैं। कुछ 2-3 साखियां हैं और उन्हें कह देता हूं। स्वार्थ का सब कोई सगा, सारा ही जग जान। स्वार्थ का सब कोई सगा,
सारा ही जग जान, बिन स्वार्थ आदर करे, सो नर चतुर सुजान। स्वार्थ का सब कोई सगा, सारा ही जग जान। सारा जग ऐसे ही जानो, पूरा संसार एक ही ढंग का है। कौन सा? स्वार्थ का सब कोई सगा। स्वार्थ के ही सब मित्र हैं। स्वार्थ पड़ता है तो लोग सगे बन जाते हैं, स्वार्थ छूटता है तो सगे पराये हो गए। सारा ही जग जान, सबको ऐसे ही जानो। सदगुरु कबीर कहते हैं, बिन स्वार्थ आदर करे, सो नर चतुर सुजान। उसी को चतुर मानता हूं, उसी को सुजान मानता हूं। सदगुरु कहते हैं, जो बिना स्वार्थ के भी आदर करे। जिनसे हमारा काम निकलना है, जो हमारे जानकार लोग हैं, उनके सामने हम अपना सबसे बढ़िया चेहरा प्रस्तुत करते हैं, लेकिन वो हम जानते हैं अब इनसे कल मुलाकात नहीं होगी। स्टेशन पर यात्रा के समय ट्रेन में बैठे हुए अधिकतम लोगों से हम जीवन में दोबारा नहीं मिलते हैं, तो हमारा जो उनसे व्यवहार होता है वो कैसा होता है? जो हमारा असली रंग है वहीं पर प्रकट होता है, अजनबी लोगों के बीच में। क्योंकि उनसे हम जानते हैं कोई स्वार्थ सिद्धि नहीं होनी है, तो हम फिर जैसे हैं वैसा हमारा चेहरा प्रकट होता है। और जिनसे स्वार्थ है उनके लिए तो हम अच्छे है ही हैं। जो अजनबी हैं उनसे जो हमारा व्यवहार होता है वो दिखाता है, वो बताता है कि हम कैसे हैं वास्तव में। जो बिना स्वार्थ के आदर देता हो, प्रेम देता हो, सदगुरु कहते हैं वही हमारे लिए चतुर है और वही सुजान, वही सज्जन है। एक दिन मैंने पहले भी निवेदन किया था कि प्रशंसा करने में बहुत बल लगता है, और जिसकी हम प्रशंसा करते हैं जरा भी अवसर मिलता है तो अगर हमने एक हाथ प्रशंसा की है तो हम 10 हाथ निंदा करते हैं, क्योंकि प्रशंसा तो मजबूरी में करनी पड़ी है, स्वार्थवश, लोभवश, मजबूरी में। और जैसे ही ऐसे क्यों होता है? मंत्री पद पर हैं तो सब उनकी प्रशंसा करते हैं, जैसे ही मंत्री पद से खाली हुए अखबार वाले, मीडिया वाले, अपनी पार्टी के लोग सब उनके विरोध में पड़ जाते हैं, क्योंकि अब स्वार्थ नहीं सिद्ध होना है इसलिए। संसारी से प्रीतिड़ी, प्रीतिड़ी राजस्थानी शब्द है, प्रेम करना, प्रेम दिखाना। संसारी से प्रीतिड़ी, सरनये को काम, दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। कोई साधु है और संसारियों से प्रेम दिखाता है, तो संसारियों से प्रेम करने से साधु का काम नहीं बनेगा। दुविधा में दोनों गए, दुविधा माने बीच की स्थिति में, अपना काम छोड़ करके संसारियों से प्रेम बढ़ाया तो अपना काम घटा, अपने काम का अवमूल्यन हुआ, और संसारियों से जो प्रेम बढ़ाया वो काम देगा नहीं। तब दुविधा में दोनों गए, दुविधा में तुम्हारे दोनों जले जाएंगे, माया मिली न राम।
माया भी ढंग की नहीं मिलेगी और राम राम भी छूटेगा। सांसारिकता से उदास होकर के जो अपना काम करने का है वो काम करो। ऐसा इस अंग में सदगुरु ने बताया है। साहिब बंदगी साहिब। वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव, वंदन